तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन का, देखने वाले हैं क्वेश्चन। और ये 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 100% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, जैसे लेखक का कलम से है तो दर्जी से क्या होगा, इस तरह का हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका DTSC एग्जाम जल्दी होने वाला है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना। और दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करिएगा। और मुझे कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। और DTSC से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, या आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखक का संबंध है कलम से तो दर्जी से क्या संबंध होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जो लेखक है दोस्तों वो क्या, दोस्तों लेखक जो है वो कलम से लिखता है। ठीक है, और जो दर्जी जो सिलता है, कपड़ा सिलता है, वो किससे सिलता है दोस्तों, तो ये सुई से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुई। ठीक है, लेखक का काम है कलम से लिखना तो दर्जी का काम है सुई से कपड़े का सिलाई करना। ये बैठेगा। ठीक है, इस तरह का रिलेशन दोस्तों पूछा जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संबंध है बाघ से। ठीक है, भारत का संबंध है बाघ से तो नेपाल का संबंध किससे होगा। तो मैं दोस्तों बता दूं, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, क्या दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ है और नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ और नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, ऐसा सही होगा। अगला है, कविता का संबंध है छंद से। ठीक है, कविता का संबंध छंद है तो पुस्तक से किस प्रकार संबंध होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, एक एक छंद मिलकर कविता बनती है और एक एक पृष्ठ मिलकर, ठीक है, एक एक पृष्ठ मिलकर पुस्तक बनती है। एक एक छंद मिलकर कविता बनती है, उसी प्रकार एक एक पृष्ठ मिलकर पुस्तक बनती है। ये प्रॉब्लम, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ। अगर आपको दोस्तों समझ आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। एक बार फिर बता दूं, छंद मिलकर कविता बनती है और एक एक पृष्ठ मिलकर पुस्तक का निर्माण होता है। अगला है, कागज का संबंध है स्टेपलर से। आप स्टेपलर दोस्तों समझ रहे होंगे, उसी प्रकार कपड़े का क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कागज को जोड़ने के लिए हम स्टेपलर का यूज करते हैं और कपड़े को हम टांगने के लिए हैंगर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं कपड़े को टांगने के लिए, हैंगर। यहाँ हैंगर बैठेगा, डिटर्जेंट, ड्रायल या वॉशिंग मशीन नहीं बैठेगा, हैंगर बैठेगा। ठीक है, अगला है, शर्ट का संबंध है परिधान से। ठीक है, शर्ट का संबंध है परिधान से तो हार का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो जो हार दोस्तों एक प्रकार का आभूषण है तो हार का संबंध बैठेगा आभूषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला मेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार का संबंध है झारखंड से। क्या दोस्तों, बिहार का संबंध है झारखंड से, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का क्या संबंध होगा। तो दोस्तों जो बिहार है टुकड़ों में बट कर झारखंड बना है, उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में संबंध है। छत्तीसगढ़ के टुकड़ों में बांटा गया तो मध्य प्रदेश बना। इसी प्रकार दोस्तों बिहार का संबंध झारखंड से, छत्तीसगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है तो टेलीफोन का संबंध किससे है। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, क्या हुई थी, खोज हुई थी और टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था आपको कमेंट करके बताना है। और टेलीफोन का आविष्कार ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रसन्नता, प्रसन्नता का संबंध है विलोम से तो वैषम्य का संबंध क्या होगा दोस्तों, अपोजिट है विलोम शब्द। जैसे दिन का रात होता है, ठंडा का गर्मी होता है, उसी प्रकार दोस्तों प्रसन्नता का दुख दिया है तो वैषम्य का दोस्तों समरता होगा। क्या होगा दोस्तों, समरता होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, गन्ना का संबंध है गुड़ से। ठीक है, गन्ना का संबंध गुड़ है तो नारियल से किससे संबंध होगा। गन्ना से बनता है दोस्तों गुड़, भेली जिसे बोलते हैं। गन्ना से गुड़ बनता है तो नारियल से बनता है दोस्तों नारियल की जटा बनती है तो इसका नारियल की जटा इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कागज का संबंध है गोंद से तो ईंट का संबंध किससे होगा दोस्तों। मैं बता दूं, कागज गोंद से चिपकती है तो ईंट किससे चिपकेगी दोस्तों, गारा। ठीक है, ईंट किससे चिपकेगी, गारा से चिपकेगी।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गारा। कागज चपकता है गोंद से, तो ईट चपकेगा गारा से। अगला है राजमिस्त्री का संबंध है निर्माण से, तो मैकेनिक का संबंध किससे होगा दोस्तों? ठीक है, तो मैकेनिक का संबंध किससे होगा? तो मैकेनिक का संबंध यहाँ पर रिपेयर होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर रिपेयर से होगा। ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिपेयर होगा। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा रिपेयर। अगला है हाथ का संबंध है अंगूठे से, तो पेन का संबंध क्या है? हाथ में क्या रहता है दोस्तों? अंगूठा रहता है। तो पेन में क्या रहती है? निब रहती है। जिससे आप लिखते हो उससे आप निब बोलते हैं। तो पेन में क्या रहती है दोस्तों? तो पेन में निब रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निब। हाथ में क्या होता है? अंगूठा, तो अंगूठा, और पेन में क्या होता है? निब होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है रीजनिंग की। अगला है पिछला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लेकिन पहले यहाँ भारत था। नेपाल का संबंध है गाय, मतलब नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, तो इसका बाघ सही हो जाएगा। ठीक है, बाघ। इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगला है रोगी, तो रोगी किससे ठीक होता है? तो रोगी दोस्तों चिकित्सा से ठीक होता है। ठीक है, और विद्यार्थी किससे ठीक होता है? तो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक होता है तो शिक्षक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक। विद्यार्थी से संबंध है शिक्षक से। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है, सैनिक का संबंध है युद्ध टैंक से। ठीक है, सैनिक का संबंध है युद्ध टैंक से। सैनिक जब युद्ध करता है तो युद्ध टैंक की जरूरत होती है। उसी प्रकार किसान को अगर फसल उगाना हो तो किसकी ज़रूरत होगी? तो ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर से जुताई बुआई करेगा तो ट्रैक्टर इसका सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर भूमि फसल पानी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सैनिक युद्ध करेगा युद्ध टैंक से। किसान फसल उगाएगा तो किसके? ट्रैक्टर की मदद से उगाएगा। फिर अगला है नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। रोगी किससे ठीक होता है? तो विद्यार्थी शिक्षक से। ये डबल बार आ गया है। ठीक है, प्राकृतिक का संबंध प्राकृतिक से, और पोषण से किसका संबंध है? तो पोषण का संबंध है दोस्तों पोषित से। किसके से संबंधित है? तो पोषित से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विषाणु जो दोस्तों वो रोगी को रोगित करता है। ठीक है, विषाणु जो व्यायाम करने से क्या होता है? तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक है, तो इसका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर स्वास्थ्य। अगला है हिमालय, गंगा किसकी तरफ बहती है? हिमालय की तरफ। ठीक है, तो सतपुड़ा किसकी तरफ बहती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है इसका। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपको नहीं पता, आपको कमेंट करके बताना, मैं कमेंट में इसका आंसर डाल दूंगा। सतपुड़ा में किसका संबंध रहेगा? अगला देखता हूँ, असम का संबंध तेजपुर, तो केरल का क्या संबंध होगा? दोस्तों मैं बता दूं, असम एक राज्य है और तेजपुर एक जिला है। उसी प्रकार केरल एक राज्य है। ठीक है, केरल एक राज्य है और इसका जिला होता है कोच्चि। केरल का जिला होता है एक कोच्चि, तो इसका संबंध कोच्चि होगा। अगला है श्रीलंका का संबंध द्वीप है, तो भारत का संबंध क्या है दोस्तों? तो भारत का संबंध है प्रायद्वीप से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। अगला है अलमारी का संबंध है संग्रहण करना। ठीक है, अलमारी का संबंध है संग्रहण करना, तो कुर्सी का संबंध क्या है? अलमारी में दोस्तों सामान रखते हैं, संग्रहण करते हैं। उसी प्रकार कुर्सी पर क्या करते हैं दोस्तों? कुर्सी पर बैठते हैं, तो इसका बैठना सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। अगला है बिस्तर का संबंध है तकिया से। ठीक है, तो सोफे का संबंध किससे होगा दोस्तों? बिस्तर पर हम सोते हैं तकिए को लगाकर, तो सोफे पर जब सोते हैं तो क्या लगाते हैं दोस्तों? गद्दी। ठीक है, गद्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। अगला है नेक्स्ट है आयात का संबंध निर्यात से। ठीक है, आयात का संबंध है निर्यात से, तो व्यय का संबंध क्या होगा? तो व्यय का संबंध होगा राजस्व से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व। अगला है देश का संबंध है गठबंधन से, तो श्रमिक का संबंध किससे है दोस्तों? ठीक है, तो श्रमिक का संबंध किससे दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा। एक दो कमेंट आपको करना नहीं जानते तो कमेंट में बताना, उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा। एक दो आंसर आपको बताना, क्योंकि मैंने अगला वीडियो बनाया था तो उसमें इसका जवाब बताया था। आपको बताना है कमेंट करके। कानून आदेश देती है, कानून का संबंध है आदेश। कानून हमेशा आदेश देगी, तो अपराध को क्या देगा दोस्तों? तो सजा। अपराधी को हमेशा सजा मिलती है, तो इसका सजा सही हो जाएगा। ठीक है, सजा। अगला है और ये दोस्तों ये हमारा 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।
ठीक है, आप गिन लेना, 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। और आपसे मेरी एक इंपॉर्टेंट गुजारिश है, प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, एक लाइक करने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, पैसा लगने वाला है नहीं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।